हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़गो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय में
39वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन च। आवृत्तम म्हणजे ढका हुआ, ज्ञानम म्हणजे शुद्ध चेतना, एतेन म्हणजे इससे, ज्ञानिन म्हणजे ज्ञान का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौनते है म्हणजे हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन म्हणजे अग्नि द्वारा, च म्हणजे भी, अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगर या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एभवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री गौरनिताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। ये जो आज का जो सब प्रश्न है, आपका आज का जो श्लोक है, ये भौतिक संसारी लोगों के लिए अतिशय महत्व का, समझने के लिए महत्व का है। आज लोग अपने जीवन को कैसे बर्बाद करते हैं, उनको यही एक उपलक्ष्य लगता है कि यही मेरा लक्ष्य है, जो गड्ढे में डाल रहा है उसको वो लोग सही मानते हैं, और जो उनके लिए भगवान ने जो रास्ता बनाया है अपने धाम आने के लिए, वो उनको गलत लगता है। और इसीलिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भोग क्या है, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जन्मताज व्यक्ति भोग की वासना लेके जीवन में आता नहीं, लेकिन जैसा वो संपर्क में आता है संसारिक लोगों के, भौतिक संसारिक लोगों के, तो उसको जानकारी हो जाती है ये चीज करने से ये आनंद मिलता है। पशु पक्षी प्राणी सब कुछ एक दूसरे को देख के वो चीज करते हैं, उसको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं। पक्षी सेम पोजीशन, पशु जानवर भी सेम पोजीशन, मनुष्य के बच्चे जब होते हैं तो एक दूसरे को देख के उनके भी दिमाग में वही आता है। उनको लगता है कि ये जो भोग वासना है वो सबसे श्रेष्ठ चीज है, जो कि सबसे गंदा चीज है, सबसे गड्ढे में जाने की चीज है, नरक में जाने की चीज है, उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। आजकल की जनरेशन जो है, नई जनरेशन, वो भी मोबाइल मिलने की वजह से तो उनको एक्चुअली दिमाग में जो कुछ अच्छा भरना चाहिए वो तो वो देखते ही नहीं। अच्छा, कुछ अच्छा और बुरा, योग्य और अयोग्य का उनको पता ही नहीं रहता है। उनको लगता है ये जो सब आ रहा है सामने, यही जीवन का लक्ष्य है। एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा खाली मोबाइल पे लगे रहते हैं, और दूसरे का जो भोग है उसको देखने में इनको आनंद आता है। जैसा कि शास्त्र में कहा जाता है, किसी दूसरी पर स्त्री को विवस्त्र देखना, भोग करते हुए देखना या स्नान करते हुए देखना अतिशय महापाप है, उससे उसका आयुष्य कम हो जाता है, कहा गया है। लेकिन फिर भी लोग उसी को देखते हैं, ब्लू फिल्म आया, बाजू में रूम में जाके आराम से देखते हैं। गलत कुछ किसके बारे में, लड़की का कुछ हो, तुरंत उसको देखते हैं और उससे रील बनना शुरू करते हैं। और रील बेच मतलब इंटरनेट में डाल के जो बना के भेजता है वो तो हजारों कमाता है, लाखों कमाता है, लेकिन जो देखता है वो तो अपना आँख की रोशनी भी गंवा रहा है, दिमाग में जो ज्ञान है उसको भी गंवा रहा है, भूसा भर रहा है, और अपने जीवन को नरक बना रहा है, और यही नरक में उसका अगला जीवन जाता है। तो कहने का मतलब इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानमय जीवात्मा, मतलब जीव जो है, मनुष्य जीव अतिशय ज्ञानमय है, परंतु शुद्ध चेतना उसके काम रूपी, उसके जो मन में जो चेतना, जो भगवान के भक्ति में तल्लीन होने की चेतना, अलग अलग टैलेंटेड चीज करने की चेतना, उसको उसका काम रूपी नित्य शत्रु ढक काम रूपी मतलब भोग वासना उसके इस चीज को, मतलब इस टैलेंट को, शुद्ध चेतना को बंद करती है। जैसा कि एक होशियार व्यक्ति जब समाज में चलता है फिरता है, सब कुछ करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है, लेकिन उस कुछ अपराध की वजह से
जब वो बंदिस्त होता, पुलिस स्टेशन में जाके जेल में बंदिस्त होता है और उसका वो कारनामा करने का बंद होता है, उसी प्रकार आज समाज में भोग वासना है। व्यक्ति अच्छे हैं, जलमताज वो ज्ञानी बन के आते हैं, लेकिन संगति के परिणाम से उनके दिमाग में गलत चीजें भरी जाती है और उस गलत चीज़ से उसका जो चेतना है, जो ज्ञान है, जो विचारधारा है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है और उधर आके रुकती है, मुझे भोग करना है, ये बात है। तो इसीलिए कहा जाता है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। कितना भी भोग करो, कितनी भी अलग अलग स्त्रियां को यूज करो, लेकिन वो जो भोग वासना है जीवन में कभी तृप्त नहीं होगी। जवानी से लेके जैसा समझता है उस दिन से लेके वृद्ध अवस्था तक उसको अगर अलग अलग स्त्री भी मिलती है तो भी उसकी कामना, हमारे सामने कितने उदाहरण है। पिक्चर में से काम करने वाले जो लोग होते हैं या राजकारण करने वाले जो लोग होते हैं, उनके जीवन में यही चलता रहता है। राजकीय लोगों को क्या लगता है कि अच्छे अच्छे मिल जाएगा ना तो मजा आएगा। उनका काम क्या है, अधिकारी लोगों का, राजकीय मंत्री लोगों का या प्रेसिडेंट लोगों का, समाज के हित के लिए कार्य करना, जनता की सेवा करने के लिए, जनता को कोई चीज की कमी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो कार्य वो लोग क्या करते हैं, किया जैसा करते हैं लेकिन उसको साइड करते हैं, लेकिन एजेंट रख के उनको बोलते हैं ये लाओ वो लाओ ऐसा, और उस बेसिस पे उनका ये कार्य ज्यादा चलता है। तो उनकी बुद्धि कैसी तीक्ष्ण हो जाएगी, वो तो अपने बुद्धि को गन चढ़ा रहे हैं और इसी वजह से वो अग्नि वो उनके शरीर को भस्म करती रहती है जल जल के, क्योंकि उनकी वो जो आम प्यास है वो कभी बुझती नहीं। इसलिए कहा जाता है कि वो जलता रहता, उस अग्नि में जलता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं। जैसे कि पहले जमाने में जो रेलवे थी, रेलवे चलने के टाइम पे अभी जैसे ऑटोमेटिक इंजन थे ऐसे नहीं थे, आग गाड़ी बोलते थे, आग गाड़ी। तो वो कोयले पे चलती थी। तो कोयले पे चलने के वक्त उसमें 2-4 लोग हमेशा रहते थे और वो फावड़े से कोयला अग्नि में डालते रहते थे। जैसी जैसी अग्नि जलती थी वैसी वैसी वो ट्रेन चलती थी। और आज परिस्थिति ऐसी है, आज सब कुछ रेडीमेड मिला है लोगों को। खाली लोगों के पास रेडीमेड मिलने के बाद कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि यही मुख्य बात है। तो इस वजह से लोगों का लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो कहने का बात यह है कि हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कितनी भी विषय वासना रहे, भोग करने की वासना रहे, तो हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जो ये गलत चीज है उसमें हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग किया जाए लेकिन मन की तृप्ति नहीं होती है। वैसा ही जिस प्रकार निरंतर ईंधन में आग डालने से कभी अग्नि बुझती नहीं। तो इंसान के जीवन में यही लगता है कि मुझे अलग अलग स्त्रियां मिल जाए तो मुझे आनंद लगेगा, और इस वजह से आज कली
का जो प्रभाव है, भोग की वासना में हर व्यक्ति देखो ज़्यादा से ज़्यादा भोग की वासना करता है। किधर बलात्कार हो, किधर रेप हो रहे हैं, किधर अलग अलग। स्कूल में देखने का नजरिया ही अलग हो गया। क्यों कि हर व्यक्ति अगर पुरुष है तो स्त्री को वही भोग वासना से देखता है, तो उसके मन में वही चालना होती है, मतलब प्रवृत्ति तैयार होती है। महिला भी व्यक्ति को देखती है तो उसका भी वही विषय आता है। मतलब जिसके जीवन में भोग कमी है वही लोग, जिसके जीवन में सब कुछ हुआ है और उनको भोग से मतलब अतिशय घृणा होती है, वो लोग अपने जीवन को सही मार्ग से लेके जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार किंवा विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। देखिए, सभी का लक्ष्य किसमें है? काम वासना। आज राजकीय लोग वही करते हैं। हर जगह पे जाएंगे तो उनके एजेंट दलाल रहते ही हैं और वो उनके लिए होटल की सुविधा, होटल में सब कुछ मिलता है, खाना पीना सोना बिना स्त्री, ये सब कुछ मिलता है, तो वो सुविधा करने के लिए वो उधर रखेंगे। उसके बाद अपना काम करके दूसरी जगह पे जाएंगे, तो वो कार्य होता है। तीसरी बात, बड़े बड़े ऑफिसर जो सरकार में अधिकारी पद में रहते हैं, उनकी इच्छाएं यही होती है कि हर जगह पे हम जाएंगे तो हमको ये चीज मिलनी चाहिए। तो उस वजह से उनको जो कार्य करना है वो कार्य उनसे होता नहीं और उनके दिमाग को गंज चढ़ती है और बाद में वो लालच में अपना जो ईमान है उसको बेच देते हैं और अयोग्य रास्ता, मतलब अधर्म का रास्ते में चलना शुरू करते हैं। जैसा घूस लेना, कोई आमिष देता है, मेरा ये काम करेगा तो मैं तुमको इस होटल में ऐसी सुंदर स्त्री भेजूंगा कि आप आनंद महसूस करोगे। तो उस बेसिस पे दारू आती है, बाटली आती है। तो बाई मराठी में कहा जाता है, बाई और बाटली जिस व्यक्ति ने हाथ में ली है उसका जीवन तो बर्बाद हुआ ही है।